उत्तराखंड हल्द्वानी। मुसलमानों की हालत। मैं हल्द्वानी से बात कर रही हूँ, जो बनबुलपुरा पुलिस चौकी है जी। मैं उसी एरिया में रहती हूँ। हमें पूरा सील कर रखा है, हमारे सारे एरिया खोल दिए और हमारे घर में पुलिस घुस जा रही है। अगर दरवाजे में ताले तो सीढ़ी लगा के घुस रही है, लेडीजों को मार रही है, जबकि सरकार लेडीजों को नहीं मार रही है, बहुत मार रही है हम लोगों को। और हमने कुछ भी नहीं किया है, हम तो मैं ड्यूटी से आई थी। पुलिस वालों ने मासूमों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। मशीन गन तक चलाई गई है। जो मुसलमान बाहर दूध लेने तक गए थे, उन बाप बेटों को तक मार दिया गया है। एक बाप अपने बच्चे के गम में घर से बाहर निकल गया क्योंकि उसके बच्चे को गोली मार के मार दिया गया। पुलिस वालों ने उसके सर में भी गोली उतार दी। उत्तराखंड की सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, आतंकवादियों को मारने के लिए नहीं, प्रोटेस्ट करते हुए मुसलमानों को मारने के लिए। गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है कि कैसे पुलिस वाले घायल हुए, बट गोदी मीडिया कभी भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि किसी ने अपना बाप खो दिया तो किसी ने अपना बच्चा खो दिया। 8 तारीख को 4 बजे एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम बुलडोजर लेके उत्तराखंड की एक मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए आए थे। उनके हिसाब से वो इल्लीगल था। लगातार उत्तराखंड से अपडेट्स आ रहे हैं कि सरकारी जमीन पर जिस तरह से इल्लीगल घर, मदरसे, मस्जिदें बनी हुई हैं, उन सबको बुलडोजर से तोड़ देंगे। और जब मदरसा और मस्जिद को तोड़ने के लिए वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम पहुंचे तो मुसलमानों ने वहां पे विरोध किया, प्रोटेस्ट किया उस चीज का। और एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम ने प्रोटेस्टर्स की एक भी नहीं सुनी और उन्होंने मस्जिद और मदरसे को तोड़ डाला। उन्होंने वहां पे मासूम मर्दों को उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। और जब प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज हो रहा था तो वहां से अपडेट्स आने लगे कि अलग अलग जगहों से, बिल्डिंगों से पथराव होना स्टार्ट हुआ पुलिस वालों के ऊपर, जिसकी वजह से पुलिस वाले घायल हुए। और उसके बीच पुलिस वाले और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प स्टार्ट हो गई। रात तक झड़प चली और बहुत सारे मीडिया कर्मचारी, पुलिस वाले और मुसलमान जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी घायल हुए। और रात तक अपडेट आई कि सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। और जब ऑर्डर दिया, पुलिस वालों ने अंधाधुंध फायरिंग करके बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। और जिस मस्जिद और मदरसे को तोड़ा है नगर निगम और एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ गए हैं वो, कि कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था। 14 तारीख को सुनवाई थी, 14 फरवरी तक अगर वो रुक जाते तो इतना कत्लेआम बिल्कुल भी नहीं होता। बट उन्होंने एक भी ना सुनी और कांग्रेस के एक विधायक ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि पुलिस वालों ने तेजित होके मदरसा और मस्जिद को शहीद कर दिया। हालांकि उन्हें 14 तारीख तक रुकना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था। और मुसलमान भी यही चीज से बोल रहे थे कि 14 तारीख तक रुक जाओ, कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उस हिसाब से आप काम कर लेना, बट नहीं माना कोई। ये सच्चाई है। आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे सारे मुसलमान भाइयों के लिए, जितने भी लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआ करें, उनके घर वालों के लिए दुआ करें। और सबसे ज्यादा परेशान उत्तराखंड के मुसलमान है क्योंकि उनके घर पे बुलडोजर चलने की तलवार है। कभी भी उनके घर पे बुलडोजर चल सकता है और अगर वो एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे या फिर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको पता है कि उनके साथ क्या होगा। तो जितने भी मुसलमान हल्द्वानी में हैं, उत्तराखंड में है, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज कानून को अपने हाथ में ना लीजिए और ना ही कोई ऐसा काम कीजिए जिसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स को कोई परेशानी हो। अपने घर में ठहरे रहें थोड़े वक्त के लिए जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला से दुआ करें और आप सब भी दुआ करें अल्लाह ताला से। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान।